नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सर्वे में तो बहुत तरीके की परेशानी हो रही है, लेकिन एक बात है, सर्वे की वजह से गांव की रौनकता लौट आया है। जो गांव वीरान हो गया था, सिवाय रात में कुत्ता के आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था, वो भी कुत्ता आजकल गांव में भी खत्म हो गया है। लेकिन आजकल गांव में उसी तरीके से लोग ताश खेलने के लिए बैठ रहे हैं। गांव में उसी तरीके से एकदम हा ठहाका, मतलब गांव पेड़ पौधा जितना है ना, अधलाहित महसूस कर रहा है कि बाप रे, काश यही गांव की जो खूबसूरती है लौट आती। जितने लोग गांव छोड़ के गए थे, आज सारे लोग गांव में जैसे बैठ के जो है अपना जमीन का हिसाब ले रहे हैं। हालांकि सद्बुद्धि नहीं आया है, बाहर रहने वाले लोगों को जो हमको जो खबर सब मिलता है, सद्बुद्धि नहीं आया है। जितना भी कमा लीजिएगा ना, जितना कमा लीजिए, बाप दादा जो संपत्ति अर्जित करके छोड़ के गए हैं ना, 3 पीढ़ी में भी उतना अर्जित नहीं कर पाइएगा। छोड़ के चल दिए लवारिस की तरह। आज जो बेचारा गांव में भाई रहा, उससे खाली हिसाब लिए कि कितना फसल हुए हो। एक बार खेती करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना मेहनत है और क्या आमदनी है। सब हिसाब लेते थे, सबके कन्या सब जो है सो बैठ के, अधिकारी की बीबीओ जो है सो और किसी चीज पर नजर नहीं रहता था। कितना ड्राइवर जो है सब्जी लेने गया, मिठाई लाने गया, दूध लेने गया, हजारों का हजार रकम कर गया, हजम कर गया, उस पर नजर नहीं रहेगी इस बीवी सबको। लेकिन भाई भाई आपका 10 एकड़ जमीन, हमारा भी 5 एकड़ हिस्सा है, और जो है सो उस पर खेती कर रहा है, एगो पैसा नहीं दे रहा है, एगो फसल नहीं दे रहा है। तभी जितना शहर के बाबू लोग हैं ना, सब गांव में कैंप कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है गांव में गांव का क्या मतलब है। ये तो अलग बात है कि नीतीश बाबू गांव गांव में बिजली पहुंचा दिए हैं, जो बाबू लोग टिके हुए भी हैं। गांव में बिजली नहीं रहने पर एक दिन भी लोग टिक सकता है? कोई नहीं। लेकिन ये तो मान लीजिए कि नीतीश बाबू का है, गांव में बिजली पहुंचा दिए, तो साहब लोग जो है सो गांव में अभी कैंप कर रहे हैं। लेकिन एक सलाह है मेरा, जो जिस तरीके से गांव से खबर आ रही है, जो गांव में भाई रह रहा है ना, जमीन के बंटवारा में भले बहुत हिस्सा बराबर बांट लीजिए, लेकिन खेती करने उसी को दीजिए। और कुछ 19-20 हो जाए तो परबाबा के जमाना से जो बचा हुआ है ना, उसको आप उसको बांट लीजिए। जितना भाई है सब मिलकर बांट लीजिए, जो ही हिस्सा हो, कि आने वाला जनरेशन को फिर आपकी तरह जो है ना गांव में बैठ के जो है सो चाकरी करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि मुखिया जी क्या होता है, सरपंच जी क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? गांव को समझ वीरान करके चले गए थे। समझ में आ रहा है ना कि गांव के लोग, आपके जमाने के जो बूढ़ी चाची दादी बचल है, कितना कहते हैं, बउआ रे कत चली, सब परिवार उरिवार नीक छौ, की करे छो बाल बच्चा सब। ऐसा प्यार कहीं मिलेगा? मिला है कभी प्यार? जिस अपार्टमेंट में रहते हुए बगल वाला झांकने तक नहीं आता हो। गांव में जो आपके यहाँ खाना बनाती होगी, पानी पहुंचाती होगी, बर्तन धोती होगी, वो भी सुना होगा ना कि फलाना बाबू एलखिन है और फलाना बाबू के बेटा आए है, तो दौड़ के आई होगी भेंट करने के लिए। यही गांव है, यही गांव का अपनापन है। इसको छोड़ के जो चले गए और आ जाए हिसाब लेने के लिए, किस बात का हिसाब ले रहे हैं? बैठ के आराम से फरिया लीजिए। सरकार जो है सो सहूलियत दिया है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा है गांव आए हैं, गांव में रहिए। नीतीश बाबू का बिजली और सड़क दोनों पहुंच गया है गांव में, इसलिए आना भी सुलभ हो गया है। हो सके तो कोई छोटका घरों उरो बना कर चल जाइए। सोच के आइए कि 10 दिन 15 दिन के लिए साल में एक बार गांव जरूर आए। छठ दीपावली में नहीं आइए, बीवी तैयार नहीं होगी कि दीपावली में हम अपना अपार्टमेंट में दीप जलाएंगे कि गांव जाएंगे। दीपावली में मत आइए, कोई ऐसे समय में ओकेजन में जरूर आइए। नहीं तो जितना रिटायर्ड सब गांव में पहुंचा उसका दशा देख लिए ना, बाउंड्री खींचने नहीं देता है गांव वाला, समझे? सब जितना अधिकारी बन के आप जो गाड़ी से पहुंचते थे ना गांव, सब बदला ले रहा है बैठ बैठ के। जो एकदम अधिकारी बन के आते थे, चश्मा लगा के, अगल बगल के लोगों को आप कीड़ा मकोड़ा समझते थे, सब ले रहा है ना हिसाब किताब। वैसे इस पूरे सर्वे प्रकरण में हमें लगता है कि सरकार को सीओ ऑफिस को सीधा इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके पास
कह सकते हैं कि ट्रेंड अमीन है कि नया 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 के छोकरा छोकरी का रोड में उतार दिया है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाली 2-4-5 हज़ार कैसे हो जाए यही यही खेला में लगा हुआ है। सीईओ ऑफिस को डायरेक्ट इन्वॉल्व कीजिए। हर सीईओ के पास 10 गो 15 गो सरकारी अमीन है, जिसके पास 10 बरस 12 बरस 15 बरस का अनुभव है, उसको टैग कर दीजिए इससे। और जो लोग गांव में पहुंचे हुए हैं उनसे हमारी सलाह यही है कि बढ़िया से बंसा बली जो है सही बढ़िया से बैठ के आपस में बंटवारा कर लीजिए। खेत पर जाइए, खेत पहचानिए, बताइए खेत पर गए होंगे तो खेत कितना खुश हुआ होगा कि आइए आइए हमारा बाबू आ गया है। उसी खेत के अनाज से न आज जहाँ पहुंचे होंगे वहां पहुंचे हैं। बताइए कि कितना आधारित हो रहा होगा खेत का आड़ी, जिस आड़ी पर चल रहे होंगे आप हैं, जिस गांव के पोखर पर जा रहे होंगे तो पोखर कितना खुश होता होगा कि अच्छा चलिए ये लोग भी लौट के आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। गांव वीरान हो गया, सांप मारने के लिए गांव में लोग अब नहीं मिलता है। तो चलिए नीतीश बाबू के सर्वे का ही सकारात्मक पक्ष है कि आपको बिहार के गांव लौटने का अवसर दिया है, और क्या डेवलपमेंट हुआ है बिहार के गांव का वो भी आप देख लिए होंगे। तब सोचिए उस डेवलपमेंट के बीच जो आपके भाई भतीजा जो लोग गांव में रहे हुए हैं उसको रोजगार कैसे खड़ा किया जा सकता है, कौन सा काम ऐसा किया जाए जिसमें गांव में रहते हुए आमदनी हो सके। ये बहुत बढ़िया मौका है गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। सब बुद्धिजीवी लोग पहुंचे हुए हैं ना, तो इसी में कुछ करिए। हाट देख के हमने बागी सर जो है सो हाट देख के बड़ा खुश हुए। हम गांव में हाट गए हुए थे, तो बताइए गांव में हाटे में ना सब्जी होता है, इनको पता नहीं है दिल्ली में भी हाट लगता है। आज हाट संस्कृति जो है भले पटना में हम कहीं नहीं देखते हैं, लेकिन दिल्ली में आपको हाट मिल जाएगा। हर मोहल्ला में अलग अलग दिन हाट लगता है, और हाट लगने वाला जगह अभी भी खाली है। तो दिल्ली में हाट है लेकिन हमने पटना में हाट नहीं है। चलिए गांव की रौनकता लौटी है, तो कुछ सकारात्मक चीजें आप लोग देखकर सकारात्मक हल निकाल कर लौटिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही आपसे विनती भी है कि इंची और टेप मत नापिए। बाप दादा की अर्जित संपत्ति को उसी तरीके से कैसे संपत्ति अर्जित किए होंगे समझ लीजिए, उनके उस दिन को याद करिए। और एक बात जान लीजिए, 2 पीढ़ी हम लोग जमीन बचा कर रख लिए ना, तो अगला रिलायंस के धीरू भाई अंबानी हम ही लोग होंगे।